एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 1 टू 7 जून 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइस, अगर आप लोग लॉ, बैंकिंग या फिर बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट से बिना कोई देरी से अपनी प्रिपरेशन जो है ये स्टार्ट कर दीजिए बीए केयर के साथ, जहाँ पे हम आपको क्लासरूम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। ऑफलाइन क्लासरूम जो है ये घाटकोपर और डोंबिवली में सिचुएटेड है। इसके अलावा ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स है, जहाँ पे आप घर बैठे बैठे लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है ताकि आप सेल्फ स्टडी कर पाओ। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन जो है बीए केयर के साथ स्टार्ट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी फर्स्ट न्यूज से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया चेनाब रेल ब्रिज। जून 6 को इसका इनॉग्रेशन किया गया। एंड ये ब्रिज जो जम्मू एंड कश्मीर में है, एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। ये ब्रिज 359 मीटर्स अबाउ है चेनाब रिवर के। एंड अब ये बन चुका है दुनिया का हाईएस्ट रेलवे आर्क ब्रिज, जो सरपास करता है हाइट ऑफ आईफिल टावर को भी। ये एक बहुत ही अहम हिस्सा था। एंड अगर हम देखें तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का मेन एम ये होगा कि कैसे कनेक्टिविटी जो है ये और ज्यादा बेहतरीन करी जाए इस एरिया में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये ब्रिज को सिंबल बनाया एक नेशनल यूनिटी का, कि कैसे ये एम्फसाइज करता है हमारे देश का रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। एंड साथ ही साथ ये प्रोवाइड करेगा एक ऑल वेदर ट्रांसपोर्टेशन लिंक। बहुत ही क्रूशियल ब्रिज होगा, स्पेशली सर्दियों के महीनों में जहां पे रोड एक्सेस ब्लॉक्ड होता है। नेक्स्ट न्यूज है, कतरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही इसका इनॉग्रेट किया। अगेन एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इस रेल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। ये लॉन्च जो है ये कोइंसाइड किया था विद द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, दैट इज द चेनाब रेल ब्रिज, जिसके बारे में अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो जो ट्रेन ट्रांसफर्स है ये बहुत ही चैलेंजिंग टेराइन्स के ऊपर बनाया गया है। एंड साथ ही साथ अगर हम देखें तो इससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में टूरिज्म बढ़ेगा एंड डेली कम्यूटिंग जो है ये भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट न्यूज दिया गया है, आरबीआई ने रेपो रेट कट कर दिया है बाई 50 बेसिस पॉइंट्स। एक सिग्निफिकेंट मॉनेटरी पॉलिसी एडजस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे थर्ड कॉन्सिक्यूटिव रेट में हमें ये घटाव देखने को मिल रहा है। एक वन ऑफ द मोस्ट सब्सटैंशियल रिडक्शन है कोविड-19 पैंडमिक जो 2020 में आया था उसके बाद। एडिशनली आरबीआई ने सीआरआर भी कम किया बाय 100 बेसिस पॉइंट्स टू 3%, जहां पे मेन एम ये होगा कि कैसे लिक्विडिटी को और ज्यादा एनहांस किया जाए बैंकिंग सिस्टम में। नेक्स्ट न्यूज है, अमित शाह ने लॉन्च किया भारतीय भाषा अनुभाग। अगर हम देखें तो ये इनिशिएटिव एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे इंग्लिश का डोमिनेंस कैसे कम हो सकता है, स्पेशली ऑफिशियल लैंग्वेजेस में एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशंस में। इसके बारे में बात करी गई है कि कैसे हम इंडियन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑपरेशंस में। और इसीलिए भारतीय भाषा अनुभाग, दैट इज इंडियन लैंग्वेजेस सेक्शन को लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में। ये भारतीय भाषा अनुभाग डिजाइन किया गया है लिंग्विस्टिक इंक्लूसिविटी को प्रमोट करने के लिए, साथ ही साथ एनहांस करेगा कल्चरल रिप्रेजेंटेशन और लेवरेज देगा टेक्नोलॉजी को फॉर द ट्रांसलेशन पर्पस। नेक्स्ट न्यूज है, कनाडा ने इनवाइट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 समिट में। जैसे कि हम सब जानते हैं दोनों कंट्रीज के इस वक्त डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है काफी ज्यादा स्ट्रेन्ड है। ऐसे में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने ऑफर किया है और ऑफिशियली इनवाइट किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जो अपकमिंग G7 समिट जो जून 15 से 17 के बीच में होने वाला है अल्बर्टा में, उसके लिए।
इंडिया एक फॉर्मल मेंबर नहीं है G7 का, बट इसको एक गेस्ट के जैसे इनवाइट किया गया है और एक स्ट्रेन्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन को रिपेयर करने का ये एफर्ट दिख रहा है कनाडा की तरफ से। इसके अलावा अगर हम देखें तो 2025 का जो समिट है, ये ऐसा फर्स्ट समिट होगा जिसमें बहुत सारे न्यू G7 लीडर्स होंगे, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, दैट इज केयर स्टामर, जापानीज प्राइम मिनिस्टर एंड जर्मन चांसलर एज वेल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का अटेंडेंस इस G7 समिट में एक सिग्निफिकेंट स्टेप के जैसे देखा जा रहा है, जहां पे दोनों कंट्रीज के बीच में अब डिप्लोमेटिक टाइज सुधरने के निशान हमें दिख रहे हैं, और साथ ही साथ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि इंडिया का इम्पोर्टेंस जो है ये बढ़ता जा रहा है ग्लोबल लेवल में। नेक्स्ट न्यूज है फोर्थ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ। ये 6 जून को हुआ था, जहां पे बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो 5 सेंट्रल एशियन नेशंस जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, यहाँ के भी मिनिस्टर्स हमें देखने को मिले, जहाँ पे एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें कैसे रीजनल कोऑपरेशन हो सके अलग अलग डोमेन्स में, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी। कुछ की आउटकम्स थे इसके, जहाँ पे जॉइंट एक्सप्लोरेशन किया जाएगा रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके, यूनिफाइड स्टैंड होगा टेररिज्म के अगेंस्ट। इसके अलावा एनहांसमेंट होगा इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स का। अपार्ट फ्रॉम दैट कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगा कल्चरल एक्सचेंजेस का। नेक्स्ट न्यूज है 12th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम कन्वे हुआ न्यू दिल्ली में, जहां पे बहुत सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स फ्रॉम द ब्रिक्स नेशन, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, एज वेल एज द न्यूली इंडक्टेड मेंबर्स फ्रॉम इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई प्रेजेंट थे। इस 12th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम जो न्यू दिल्ली में हुआ, एक इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था जहां पे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स लिए जाएंगे इन मेंबर नेशंस के बीच में कि कैसे ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व किया जा सके, उसे एड्रेस किया जा सके। एक यूनिफाइड कॉन्डमेशन ऑफ टेररिज्म भी साइन हुआ है, जहां पे अलग अलग रिफॉर्म्स लेके आए गए हैं फॉर द ग्लोबल गवर्नेंस एंड कैसे इंटर पार्लियामेंट्री टाइज को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जा सके। इसके अलावा पीस को कैसे प्रमोट करेंगे, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन अ ग्लोबल स्केल, इन मुद्दों पे भी डिस्कशन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है टॉप माओइस्ट लीडर भास्कर मारा गया इन छत्तीसगढ़। सिग्निफिकेंट ब्लो था ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, जहां पे उनका एक सीनियर लीडर ऑल्सो नोन एज भास्कर, इसको मार दिया गया। एक की मेंबर था, यहाँ पे इसके ऊपर कंबाइंड बाउंटी 45 लाख रुपीस की थी, जिससे इसका हाई रैंक समझ में आता है। और ये ऑपरेशन जॉइंटली कंडक्ट किया गया छत्तीसगढ़ स्पेशल टास्क फोर्स एंड डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड एंड सीआरपीएफ कोबरा यूनिट, जहां पे माओइस्ट लीडरशिप्स को लेके टारगेट्स बनाए जा रहे हैं ताकि नेक्स्ट ईयर तक माओइस्ट फ्री नेशन जो है हम बन सके। नेक्स्ट न्यूज है आईएनएस अर्नाला कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवी। ये फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर एयरक्राफ्ट होगा, जो जून 2025 को नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में लाया जाएगा। एक बहुत बड़ा इन्हांसमेंट है ये इंडिया के कोस्टल डिफेंस कैपेबिलिटीज में, जहां पे अगर हम देखें तो इसको प्रिसाइड किया है बाय द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, एंड इट विल बी होस्टेड बाय Vice Admiral Rajesh Pendrarkar and the flag officer commanding in chief of the Eastern Naval Command। ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है, जहां पे अगर हम देखें तो इसको कंस्ट्रक्ट किया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने इन पार्टनरशिप विद एल&टी शिप बिल्डर्स। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया के रामसर साइट्स इंक्रीज हो चुके हैं 291। सिग्निफिकेंट माइलस्टोन वेटलैंड कंजर्वेशन को लेके हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे किंचन, पहालोडी, मिनार इन उदयपुर राजस्थान को अब रामसर साइट्स डिक्लेयर कर दिया है।
और ये अनाउंसमेंट किया गया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 को, जो इंडिया का कमिटमेंट इन प्रिजर्विंग द वाइटल इकोसिस्टम्स को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट न्यूज है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हुआ नेशन वाइड, जहां पे इस साल का थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ये डे में एक्टिव पार्टिसिपेशन देखने को मिला गवर्नमेंट बॉडीज की तरफ से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एनजीओ, सारी जगहों से। ग्लोबली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे फोकस करता है कॉम्बैटिंग द प्लास्टिक पोल्यूशन। रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने ग्लोबल सेलिब्रेशंस को होस्ट किया, जहां पे मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ अप्रोक्सीमेट 150 कंट्रीज गैदर हुए थे। कैसे एनवायरमेंटल एक्शन ले सके और अवेयरनेस रेस किया गया कि हमें कैसे एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करना होगा। नेक्स्ट न्यूज है, आरसीबी का आईपीएल विक्ट्री परेड बहुत ही ट्रैजिक इवेंट बन चुका है। आईपीएल में पहली बार आरसीबी ये टीम जो है ये जीत गई, और इसी में हमें एक बहुत बड़ा हादसा देखने को मिला, जहाँ पे विक्ट्री परेड, जहाँ पे मेन इंटेंशन था कि आईपीएल का टाइटल सेलिब्रेट करे, बट वो एक डिजास्टर बन चुका आउटसाइड द चिन्नास्वामी स्टेडियम इन बेंगलुरु। ये स्टैम्पेड में अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख फैंस गैदर हो गए थे, और इसमें 75 से ज्यादा लोगों को इंजरी हो गई। बेंगलुरु पुलिस ने अरेस्ट भी किया है 4 इंडिविजुअल्स को, इंक्लूडिंग द आरसीबी मार्केटिंग हेड। अपार्ट फ्रॉम दैट एक एफआईआर भी फाइल हुई है, क्योंकि ये क्राउड को सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया था। नेक्स्ट न्यूज है, मैग्नस कार्लसन नॉर्वे जीत चुके हैं नॉर्वे चेस 2025 का चैंपियनशिप। इन्होंने ये विक्ट्री जो है सेलिब्रेट करी बाय ड्रॉइंग हिज क्लासिकल गेम अगेंस्ट इंडियाज अर्जुन। नेक्स्ट न्यूज है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस हुआ है, नेवा, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल सोल्यूशन है। इट इज बीन डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसको होस्ट किया जाएगा एनआईसी क्लाउड मेघराज में, जहां पे इंश्योर किया जाएगा स्केलेबल ऑपरेशंस एंड सिक्योर ऑपरेशंस को। पेपरलेस लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स होंगी, जिसमें इनेबल किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक हैंडलिंग ऑफ बिल्स, क्वेश्चंस, नोटिसेस, कमिटी रिपोर्ट्स एंड द अदर लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स एज वेल। रियल टाइम एक्सेस मिलेगा, जहां पे मेंबर्स को इंस्टेंटली लेजिस्लेटिव बिजनेस नोटिसेस एंड प्रोसीडिंग्स का मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल के थ्रू एक्सेस मिल जाएगा, जिससे और ज्यादा इन्हांस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है ये इंक्रीज होगी। इसके साथ साथ सिटीजन्स को भी एक्सेस मिलेगा लेजिस्लेटिव इंफॉर्मेशन का, जिससे पब्लिक पार्टिसिपेशन और ज्यादा हो पाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, सेंसस जो है इसको मूव किया गया है टू 2027। इंडिया का लॉन्ग अवेटेड सेंसस, लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड था 2021 में, बट बिकॉज ऑफ पैंडमिक वो डिले हो चुका था, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस की वजह से डिले हो रहा था। और अब 2027 में ये सेंसस 16 साल के बाद जो है ये होगा। सेंसस का स्टार्ट डेट होगा March 1, 2027, एंड अक्टूबर 2026 में कुछ स्नो बाउंड एरियाज में स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। कुछ की फीचर्स समझ लेते हैं इस साल के सेंसस के। 27 में जो ये सेंसस होगा ये डिजिटल फॉर्मेट में होगा। कास्ट एनुमरेशन भी होगा, जहां पे डेटा कलेक्ट किया जाएगा कास्ट और सबकास्ट को लेके। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931 हमें डिटेल्ड डेमोग्राफिक इंसाइट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा डेमिलिएशन इम्प्लीकेशंस भी हमें देखने को मिलेंगे, जहां पे अगर हम देखें तो उसके बाद जो लोकसभा और जो स्टेट असेंबली की सीट्स होंगी ये नंबर से क्या की जाएंगी आगे चल के डिसाइड करी जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज है, उज्बेकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026। उज्बेकिस्तान का फर्स्ट एवर क्वालिफिकेशन फीफा वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन रहा उनके लिए, जहां पे उनका फर्स्ट अपीयरेंस होगा फीफा वर्ल्ड कप में, ओवरकमिंग द प्रीवियस नियर मिसेस इन 2006 एंड 2014 क्वालिफायर्स। नेक्स्ट न्यूज है, ट्रम्प ट्रैवल बैन 2025, जहां पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने एक न्यू ट्रैवल बैन अनाउंस किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है एंट्री टू द यूएसए फॉर द सिटीजंस ऑफ 12 कंट्रीज।
जहां पे इम्पोज किया जाएगा पार्शियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रैवलर्स फ्रॉम द 7 अदर कंट्रीज। एडमिनिस्ट्रेशन साइट्स द नेशनल सिक्योरिटी रीजंस, जिसमें इनएडिक्वेट बिडिंग प्रोसेस एंड कंसर्न्स रेज किए गए हैं। इम्प्लीमेंटेशन होगा ट्रैवल बैन का एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन इमिग्रेशन पॉलिसीज में, जो रिफ्लेक्ट करेगा उनके नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी, और एक स्ट्रिंजेंट अप्रोच ऑन द इमिग्रेशन कंट्रोल। आ जाते हैं हम हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इन जून 2025? करेक्ट आंसर है एस मंदेरा देव। नेक्स्ट न्यूज है, व्हाट टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व इन रिप्लेसिंग द क्लासिकल बिट्स विद द क्यूबिट्स? करेक्ट आंसर है क्वांटम कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है एक ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। ये रीजन जोग्राफिकली सिग्निफिकेंट रीजन होगा और ये कनेक्ट करता है इंडिया और श्रीलंका को थ्रू विच फेमस लैंडफॉर्म? करेक्ट आंसर है एडम्स ब्रिज, दैट इज राम सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ने इंट्रोड्यूस किया है कॉड स्पेस एक्ट 2025। तो यहाँ पे इनके अलावा, यूएस के अलावा और कौन सी कंट्रीज हमें देखने को मिलती है? करेक्ट आंसर है जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का? करेक्ट आंसर है यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी जो है, ये किस चीज के लिए है? प्रोटेक्शन किस चीज का होगा? करेक्ट आंसर है वेटलैंड्स। नेक्स्ट इज विच चेस ग्रैंड मास्टर वन द नॉर्वे चेस 2025? करेक्ट आंसर है मैग्नस कार्लसेन। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर करिएगा। जहां पे मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, दैट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है? एंड लास्ट वीक का क्वेश्चन जो है मैंने पूछा था, विच एंड वाई डिड द ट्रेडर्स ऑफ द छत्तीसगढ़ अंबिकापुर गो ऑन स्ट्राइक इन मई 2025? करेक्ट आंसर है बिकॉज ऑफ द जीएसटी डिपार्टमेंट रेट्स। So that's it guys, do like this video and share this video with your friends as well. Stay tuned with Be Educate। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।